So hello friends, welcome to your again. My name is Altaf Sheikh. Today we shall discuss on landforms created by the action of sea waves and tides. ठीक है, हम ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं सारी क्लासेस। ये लास्ट क्लास है जियोमॉर्फोलॉजी की। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी लैंडफॉर्म्स पे। हमने डिफरेंट लैंडफॉर्म्स पे डिस्कस किया है, लाइक लैंडफॉर्म्स बाय रिवर। रिवर से जो लैंडफॉर्म बने उस पर डिस्कस किया है, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछली क्लास में देख लीजिए। उसके बाद हमने सेकंड डिस्कस किया है लैंडफॉर्म्स बाय विंड्स। विंड के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं, यानी रिवर के इरोजन के द्वारा और डिपोजिशन के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं। विंड इरोजन एंड विंड डिपोजिशन के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं। एंड बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के द्वारा जो भी लैंडफॉर्म बनते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो आज हम हमारा फोर्थ टॉपिक इसी का एक बचा हुआ था, जो लास्ट टॉपिक है आज का जियोमॉर्फोलॉजी का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्शन ऑफ सी वेव्स एंड टाइड्स। कुछ फ्रेंड्स टाइड से भी बनते हैं, और सी वेव्स इज द मेन कॉज ऑफ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ओशियन। ओके, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर फ्रेंड्स किसी को भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई बेसिक गाइडलाइन चाहिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के रिकॉर्डिंग, उसका सिलेबस क्या है, उसको कैसे, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कैसे क्वालिफाई करना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सिंपली, या तो आप मुझे मेल कर सकते हो cndacademy.rad@gmail.com। ठीक है, gmail.com पे। ठीक है, तो आप सिंपली मुझे पीछे ये लिख दीजिए cndacademy.rad@gmail.com पे। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी फ्रेंड्स, उसका विद इन 24 आवर आपको आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लीजिए, उसका मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक, लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय एक्शन ऑफ सी वेव्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले सी वेव्स होती क्या है, और पहले आप जनरल अंडरस्टैंडिंग एक देख लीजिए। ये पिक्चर देखिए, सी वेव्स ये देख लो, ये जैसे ये सी, क्या ये वाटर चल रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ सर्कल फॉर्म में, दीज आर सी वेव्स। ठीक है, ये क्या है, ये फ्रेंड्स सी वेव्स हैं। वेव्स ऐसे कुछ सर्कल फॉर्म में चलती हैं। हवा से जब क्या होता है, विंड पड़ती है किस पे, ओशियन फ्लोर पे, यानी कि पानी पे, जो वाटर होता है ओशियन पे, उस पे। तो जिस साइड विंड की डायरेक्शन होती है फ्रेंड्स, तो उसी साइड क्या करता है, वाटर मूव करने लगता है, ऐसे कुछ सर्कल फॉर्म में, ऐसे सर्कल फॉर्म में। ठीक है, तो ये वाटर मूव करने लगता है। तो अब इस वाटर में कुछ ना कुछ फोर्सेस होती हैं फ्रेंड्स। अब वाटर मूव करेगा, जैसे रिवर में फोर्स होती है, ठीक है, विंड में फोर्स होती है, ऐसे ही इसको हम बोलते हैं सी वेव्स। टाइड होती है फ्रेंड्स, अगर ऐसे ऊपर नीचे बहुत ऊंचा पानी आ रहा है, ठीक है, टाइड्स होती हैं। टाइड्स कुछ मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, अगर पड़ी हो तो। ये नहीं है, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ये वेव की तरह ही है, बट ऐसी थोड़ा ऊंचा पानी आएगा, तो कुछ इसको हम बोल सकते हैं टाइड्स। ठीक है, तो वेव होती है सिंपली बिल्कुल नॉर्मल, इसमें जो इसकी फोर्स है वो बहुत कम होगी, टाइड्स की ज्यादा फोर्स होती है। तो वेव्स और टाइड्स से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उन पे हम आज डिस्कस करने करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दो तरह से यहाँ पे भी लैंडफॉर्म बनते हैं वेव्स और टाइड से। एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे, जो वेव्स आएंगी, फॉर एग्जांपल ये वेव्स आ रही हैं। अब इन वेव से क्या होगा, इरोजन होगा। ऑलरेडी यहाँ पे लैंड है, ठीक है, यहाँ पे लैंड है, तो ये जब यहाँ पे टकराएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसका इरोजन होगा। तो इरोजन होने से जो लैंडफॉर्म बनेंगे उनको हम बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म। और एक क्या होगा, ये जहां से इरोजन होगा, ये लैंड का पार्ट है, यहाँ से इरोजन होगा, और यहाँ से कुछ मटेरियल नीचे आएगा ओशियन में, तो यहाँ पे आके कुछ और उस वो मटेरियल आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डिपॉजिट होगा। ठीक है, यहाँ से इरोजन होगा मेनलैंड से, और यहाँ पे डिपॉजिट होगा, और उनको, उनसे कुछ लैंडफॉर्म बनेंगे, उनको हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। क्या होगा, यहाँ पे जमाव होगा, जमाव होके एक दोबारा नया लैंडफॉर्म बनेगा, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म।
और एक और फ्रेंड्स टॉपिक है मेराइन साइकिल ऑफ इरोजन। ठीक है, मेराइन साइकिल होता है जो हमारा ओशियन है, ठीक है, ओशियन, ये ओशियन है, ये हमारा ओशियन है। अब ओशियन के नीचे जो फ्लोर पे, ये जो फ्लोर है नीचे, अर्थ है, जो क्रस्ट है ओशियन के नीचे, इस पे जो इरोजन की वजह से, जो किसी वजह से जो लैंड फॉर्म बनेंगे उनको हम बोलते हैं मेराइन साइकिल ऑफ इरोजन, या मेराइन लैंड फॉर्म्स। तो इन पे भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलिए पहले यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए कि ओशियन में कौन कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं इरोजनल से और डिपोजिशनल दोनों से। इरोजनल और डिपोजिशनल दोनों से फ्रेंड्स, मोस्टली ये इरोजन का ही है, डिपोजिशनल का नहीं है, ये इरोजन लैंड फॉर्म का है। तो इरोजनल लैंड फॉर्म का ये ओशियन हो गया हमारा। ठीक है, इरोजन होने से सैंड स्पिट बनते हैं। ठीक है, सैंड स्पिट लाइक कुछ ऐसे, ये देख लीजिएगा। ठीक है, दीज आर सैंड स्पिट बनेंगे। उसके बाद डेल्टास बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा मेन लैंड होगी और यहाँ बीच से क्या हुआ, वाटर ने काटा तो एक छोटे छोटे टापू बन गए, इनको बोलते हैं हम फ्रेंड्स, इनको बोलते हैं हम डेल्टास। ठीक है, उसके बाद बेस बनते हैं। बे तो ऑलरेडी ये ओशियन के ही होते हैं, बट मेन ये बनता है कोस्टल डोन्स। ठीक है, ये कोस्टल डोन्स होते हैं, ये जमाव के कारण बनेंगे, ये डिपोजिशन के कारण बनेंगे, नॉट बाय इरोजन। ठीक है, फिर कोस्टल लगून्स बनती हैं। लगून क्या होती है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे किसी कारण, यहाँ पे पहले पूरा ओशियन होगा, यहाँ पे पूरा ओशियन होगा। अब ये ओशियन में क्या हुआ, यहाँ से डिपोजिशन, जहाँ बीच में जो ओशियन में मटेरियल था, सॉइल पार्टिकल थे, उसने डिपॉजिट कर दिए इसके आगे, और यहाँ पीछे एक क्या बन गई, लेक बन गई। ठीक है, यहाँ पानी अलग हो गया और यहाँ बीच में डिपॉजिट हो गया, तो इसको हम बोलेंगे लगून। ठीक है, उसके बाद हेडलैंड बनती है, दीज आर लाइक हेडलैंड। ठीक है, हेडलैंड क्या होगा, ये पूरी एक लैंड थी यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से बीच में से क्या हुआ, इधर से फोर्स लगी, वेव्स आई या टाइड्स आई, इधर से भी आई, तो इधर साइड से भी काट दिया, इस साइड से भी इरोजन हो गया, तो बीच में एक जो लंबी सी यहाँ तक बच जाएगी, इसको हम बोलेंगे हेडलैंड। ठीक है, उसके बाद क्लिफ बनती है। क्लिफ यानी कि पूरा काट के एक सीधी दीवार की तरह बन जाए ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं क्लिफ। ठीक है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं क्लिफ, यहाँ तक। ठीक है, ये सारा जो भी ये खाई पड़ी हुई है ना, खाई को बोलते हैं क्लिफ। ठीक है, खाई को क्या बोलते हैं, क्लिफ। नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा है। क्लिफ के अलावा सी आर्क। सी आर्क फ्रेंड्स ये होगी, ठीक है, ये वाली एक आर्क की तरह गोल सर्कल बीच में अगर बन जाए तो इसको हम बोलते हैं सी आर्क। बीच कौन से होते हैं, बीच आपको पता ही है, जैसे गोवा बीच हो गया, मरीना बीच हो गया, बहुत सारे बीच हैं, तो ये होगा बीच। ठीक है, खाई से आगे जो रीजन होगा जहाँ पे वेव्स आती हैं बार बार, इसको बोलेंगे हम बीच। सी स्टैक ऐसे कुछ, ये अगर मेन हेडलैंड के साथ होगी तो इसको हम बोलेंगे आर्क। अगर ये टूट जाती है, बीच में एक छोटा सा गोल टापू सीधा खड़ा रह जाता है तो सर्कल शेप में, तो इसको हम बोलते हैं सी स्टैक। उसके बाद सी स्टंप, अगर छोटी सी ऐसे स्टंप की तरह, स्टंप होता है ना तने की तरह, ऐसे ही एक छोटी सी बीच में एरिया है ओशियन में, इरोजन हो के ये थोड़ा सा बच गया, तो इसको हम बोलते हैं सी स्टंप। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सारा समझ में आ जाएगा अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आता है एनडीए में, इसलिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है काफी। तो चलिए हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडफॉर्म इज बीइंग created by random movement by the earth while erecting within the land. On the contrary, it has been highlighted by the movement of stack stump। देखो, जब भी लैंड, ये फॉर एग्जांपल ये ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है, अब ओशियन के साथ यहाँ पे लैंड होगी, ठीक है, ये लैंड होगी। अब इसके साथ जब भी ये बार बार वेव्स आएंगी, इसके साथ टकराएंगी, तो टकराने की वजह से कुछ अलग अलग लैंड फॉर्म बनते हैं। स्टंप बनेंगे जो मैंने अभी आपको दिखाया, लाइक दिस इज स्टंप्स। ठीक है, स्टंप के बाद फ्रेंड्स बनेंगे यहाँ पे क्या, केव्स बनेगी। अगर यहाँ पे कोई क्या थी, माउंट रॉक था, तो यहाँ पे कटेंगी तो केव्स बनेगी। ठीक है, उसके बाद आर्क्स बनेंगी, बेस बनेंगे, कॉव बनेंगे। ठीक है, विद इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ये कहाँ बनेंगे, अर्थ में, ना कि ओशियन में। जो ओशियन के साथ अर्थ में हो, अर्थ होगी बाजू में, फॉर एग्जाम्पल ये ओशियन है, और ओशियन के फ्रेंड इस साइड भी अर्थ होगी और इस साइड भी अर्थ होगी, दोनों साइड अर्थ होगी ना, या फिर इस साइड भी होगी, हर साइड अर्थ होगी बीच में। तो यहाँ पे जैसे हमारा इंडियन ओशियन है, तो इस साइड ऊपर वाली साइड इंडिया है, नीचे जो जहां भी अर्थ का रीजन होगा, अर्थ होगा,
वहां पे इस साइड भी इरोजन होगा, इस साइड भी इरोजन होगा, तो वहां कुछ लैंडफॉर्म बनेंगे, न्यू लैंडफॉर्म जनरेट होंगे। उन वो किस शेप में होंगे? स्टंप बन सकते हैं, उसके बाद केव बन सकती है, आर्क, बे, कॉब्स वगैरह, ठीक है, स्टैक्स बन सकते हैं। तो दीज आर सम लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय ओशन वेव्स। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इरोजन लैंडफॉर्म्स, ठीक है। कौन से? इरोजन लैंडफॉर्म। इरोजन लैंडफॉर्म कौन कौन से होते हैं? तो इरोजन लैंडफॉर्म में अगर आपको जर्नली बता दूं यहां से, तो कौन कौन से होंगे फ्रेंड्स? एक होगा ये वाला क्लिफ। ये देखो, इरोजन मतलब जो कटाव से बने हैं, तो यहाँ पे इरोजन हुआ है ना, कटा है ये, तो कट के एक खाई बन गई है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लिफ, इरोजन लैंडफॉर्म। उसके बाद ये हेडलैंड भी, ये भी तो कटी है, ये पूरी होती तो इसको कुछ और, ये मेनलैंड बोलते, ठीक है। तो ये भी कटाव के कारण बनी है। बीच, यहाँ पे अगर पूरा होता, जहां तक ये फैला होता, ठीक है, तो बीच होता नहीं था, तो यहाँ पे ये भी काट के बना है, ये एक बीच बन गया, ठीक है। सी स्टैक, तो ये सी स्टैक भी कट के बनी है, यहाँ पूरी होती, तो ये सी स्टैक कट के बनी है, कोई जमाव के कारण नहीं बनी, ये देखो कट के बना हुआ है ये, ठीक है। और सी स्टंप, ये भी कट के बना है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय इरोजन, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाला बना हुआ है डिपोजिशन के कारण। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला भी डिपोजिशन, इधर वाले ये वाले डिपोजिशन के कारण बने हुए हैं, डिपॉजिट के कारण फ्रेंड्स, और ये वाले बने हुए हैं इरोजन के कारण, ठीक है। यानी कि ये कटाव, पानी से कटाव होके कट के, अर्थ का लैंड मास कट के तो ये बने हैं। और ये वापस, जहां से अगर यहाँ से कटे हैं तो कुछ ये मटेरियल वापस जहाँ जमाव होके, जमाव करके, तो ये वाले लैंड फॉर्म बने, जिनको हम बोलते हैं डेल्टास, लगोन्स, या बेस, कोस्टल डोन्स, या फिर सैंड स्पिट। तो चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म क्या होते हैं? व्हाट आर इरोजनल लैंडफॉर्म? इरोजन लैंडफॉर्म कैन बी कंसीडर्ड एज इरोजन बाय द एजेंट सच एज वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है। इरोजनल लैंडफॉर्म उनको बोलते हैं फ्रेंड जो क्या हो, वाटर से, विंड से, या आइस से मेन लैंड कटे, ठीक है। वाटर से, या फिर आइस से, या फिर ग्लेशियर लैंडफॉर्म में क्या था, देखा था हमने, इरोजनल लैंडफॉर्म। फिर विंड से इरोजन हो, मतलब क्या हो, एक जगह से कट के कोई पार्टिकल दूसरी जगह जाए, तो यहाँ पे कुछ जो लैंडफॉर्म बनेंगे उनको हम बोलेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म। और अभी हम बात कर रहे हैं वाटर या ओशियन के, ओशियन से जो बनेंगे। ऑन द कंट्रेरी, इट इज जनरली कॉज ड्यू टू द मेराइन रीजन ऑफ द सी वेव्स। इसका मेन काज क्या है, मेन कारण क्या है इनका बनने का? सी वेव्स इन द कोस्टल रीजन। और कहाँ पे? कोस्टल रीजन फ्रेंड। कोस्टल रीजन ये वाला होता है, जैसे दिस इज सी, ये वाला सी है, और सी का ये वाला जहाँ पे इधर भी लैंड होगी, इधर भी लैंड होगी, तो ये वाला जो रीजन होगा इसको हम बोलते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म, कोस्टल रीजन, ठीक है। कोस्टल रीजन बाय द, किससे? इरोजन से और डिपोजिशन से बनेगा। ऑन द अदर हैंड द जनरली फाउंड ऑफ द कोस्टल पार्ट ऑफ ओडिशा एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पे अपने इंडिया में कहाँ पे बनते हैं? एक तो कहाँ पे? ओडिशा में, ठीक है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे ओडिशा में यहाँ पे बनेंगे, और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया और यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये मोस्टली यहाँ पे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्लिफ क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये देखो क्लिफ, क्लिफ कहाँ है? ये सेकंड नंबर पे ये है क्लिफ, ठीक है। क्लिफ के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, क्लिफ क्या होता है। क्लिफ इज एन एरिया ऑफ रॉक दैट हैज बीन डिजाइंड वर्टिकली एंड फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ऑफ इरोजन। ये किससे बनती है? वर्टिकली, जब इरोजन होता है फ्रेंड्स, जब वर्टिकली खाई पड़ती है, एक ऐसे होता है हॉरिजेंटली और ऐसे होता है वर्टिकली, सीधी, ठीक है, कॉलम में जिसको हम बोलते हैं। तो जब वर्टिकली कोई भी जगह वेव से कटती है, जहां पे हो सकता है ऐसे स्लोप में होगा, ऐसे स्लोप में होगा, ठीक है, ये रीजन, और जहां पे वेव्स आने की वजह से वर्टिकली ये कट गया, ये वाला जो स्लोपी रीजन था ये पूरा कट गया, अब यहाँ पे वर्टिकली हो गया, खाई पड़ गई, और अभी भी ये कटता रहेगा हमेशा के लिए, तो इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्लिफ। क्या बोलते हैं? क्लिफ। जो भी रीजन, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे था रीजन कुछ, ये ग्राउंड था, तो लास्ट पे ऐसे होता है ना, ठीक है, फ्लैट रीजन होता है ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे रीजन था। तो बाद में ये इस रीजन को क्या हुआ कि यहाँ से वेव आ रही थी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके,
और इसने क्या किया, इसको कटाव करना स्टार्ट किया। अब इसका इरोजन हुआ, इरोजन होकर यहाँ पे खाई पड़ गई। अब इसी खाई को फ्रेंड्स बोलते हैं क्लिफ। क्या बोलते हैं? क्लिफ। तो इसको याद रखना, जो भी खाई पड़ जाती है इरोजन होने की वजह से, लैंडमास इरोड होने की वजह से, उसको बोलते हैं क्लिफ। Moreover, it has been notched between the high tide water and low tide water by the storming the sea wave along the marine region। ठीक है, ये मोस्टली होता है जो टाइड होती है, टाइड से ज्यादा होगा इसका कटाव। ठीक है, वेव में कम फोर्स होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लिफ आपको पता चल गया है। सिंपली याद रखना है, जो भी खाई पड़ जाती है, ठीक है, जो भी लैंड मास होगा ओशियन के किनारे, ठीक है, उसको जब टाइड से या ओशियन वेव से खाई पड़ जाती है सीधी वर्टिकली, तो उसको हम बोलते हैं क्लिफ। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, वेव कट प्लेटफॉर्म। अब ये वेव कट प्लेटफॉर्म क्या होता है? देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे ये जो ग्राउंड होगा ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, कुछ ऐसा फ्लैट होगा, ऊपर से यहाँ से ऐसे फ्लैट होगा, ठीक है, फिर ऐसे होगा। तो मतलब ये पूरा प्लेन था, फ्लैट था। आगे से थोड़ा सा ये क्या होगा, नीचे होगा। तो ये पूरा फ्लैट था। अब यहाँ पे क्या हुआ, वेव्स आई। वेव आपके एक पूरा प्लेन बन गया। यहाँ पे बीज नहीं है फ्रेंड्स, बीज और प्लेन में फर्क होता है इसमें। ये प्लेटफॉर्म बन गया, ये देखो कट के यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन गया, यहाँ से इरोड होके मटेरियल नीचे समुद्र में चला गया। अब एक चीज बताओ मुझे, इरोजन कहाँ होगा और डिपोजिशन कहाँ पे होगा? देखो, इरोजन होगा जैसे ये ओशियन है, तो यहाँ पे अगर इस ओशियन में ना, यहाँ पे नीचे गहरा होगा, यहाँ पे नीचे आगे अगर गहरा होगा पानी, तो यहाँ से क्या करेगा, आएगा काटेगा अपने नीचे, यहाँ लेके जाएगा मटेरियल को। अगर यहाँ शैलो हो, ठीक है, यहाँ शैलो हो और यहाँ पे गहरी खाई होती, तो यहाँ से मटेरियल लाके यहाँ पे इकट्ठा करता वेव के थ्रू, यहाँ पे, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशनल। तो इरोजन क्या करेगा, अगर ओशियन, जो ओशियन का पानी गहरा है तो इरोड करेगा। अगर इस ओशियन का पानी शैलो है तो यहाँ वाला जो रीजन है ये जो अर्थ वाला रीजन है ये गहरा है, लैंड मास वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होगा, डिपॉजिट। तो वेव कट प्लेटफॉर्म देखते हैं। वेव कट, द टर्म वेव कट प्लेटफॉर्म जनरली अकर्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लिफ। ये कहां से आता है, क्लिफ के फ्रंट में। ये देखो, दीज आर क्लिफ्स। ये क्या है, क्लिफ। अभी जो पढ़ा है ये क्या है, क्लिफ है। ठीक है, ये जो मैंने बताया था क्लिफ, ये क्लिफ्स हैं। और क्लिफ्स के जस्ट आगे जो प्लेटफॉर्म बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बनेगा, अगर यहाँ पे पानी होता तो यहाँ पानी समुद्र दिखता, बट यहाँ पे अभी क्या है, ये लहर वापस पीछे गई है पानी की, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और इस प्लेटफॉर्म को हम बोलेंगे वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव के द्वारा कट किया हुआ प्लेटफॉर्म। ये किसके आगे बनता है, फ्रंट साइड ऑफ क्लिफ। ओके, आर यू गेटिंग? तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, सी वेव। सी सी सॉरी, सी वेव नहीं, सी केव्स। सी केव्स क्या होती है? देखो, सी केव्स भी कुछ ऐसे ही होती है। पिछला हमने देखा क्लिफ, ऐसे ही क्लिफ बन रही थी, ठीक है, बट वो कहाँ बन रही थी, जहां पे मिट्टी थी, जहां पे सॉइल थी। अब अगर वही सेम सिचुएशन में जहां पे यहाँ सॉइल थी, देखो यहाँ पे क्या है, मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, तो ये कट के गहरी क्या बन रहा है, वर्टिकली कटाव हो रहा है, और वर्टिकली कटाव होके यहाँ पे खाई बन रही है, जिसको हम क्लिफ बोलते हैं। अगर मैं यही बोलूं जहाँ पे मिट्टी ना होती, जहाँ पे क्या होता, पहाड़ होता, ऐसे रॉक होती, चट्टान होती, तो ये चट्टान की फ्रेंड्स क्लिफ ना बनती, बट के यहाँ पे क्या बनती, केव्स बनती। यहाँ पे ये आती वेव या टायर्स आती, तो यहाँ पे क्या करती, इसके साथ लगती, ऐसे बार बार टक्कर मारती, बार बार टकराव होता, तो यहाँ से कट के क्या बन जाती, केव बन जाती। कैसे, लाइक दिस, ऐसे नहीं, ठीक है, एक मिनट, केव्स, ऐसे, ठीक है, तो कुछ ऐसे बन जाती केव्स। देखो अभी यहाँ पे भी ऐसे ही था, कुछ ऐसी थी, माउंटेन था, यहाँ पे रॉक था, माउंटेन नहीं सारी रॉक थी आगे, ठीक है, मिट्टी होती तो यहाँ क्लिफ बनती। अब यहाँ रॉक थी, तो यहाँ से वेव्स आई और टायर्स आई, तो इसके बीच में बार बार हजारों साल, 100 ऑफ ईयर यहाँ पे टक्कर लगाती रही, ठीक है, यहाँ पे टकराव करती रही, और यहाँ पे इरोजन हो के ये बीच में देखो ये क्या बन गई है, केव्स बन गई है, बीच में टंडर से बन गए। ठीक है, तो इन्हीं जो खाइयां होती है अंदर, इन्हीं किसी खाई को हम बोलते हैं केव। ठीक है, सी केव जनरली नोन एज लिटोरल केव। इनको क्या बोलते हैं, लिटोरल केव भी बोलते हैं फ्रेंड्स।
याद रखना, व्हाट इज लिटोरल केव पूछे तो लिटोरल केव क्या होता है, सी केव को ही लिटोरल केव बोलते हैं। फॉर्म्ड प्राइमरली बाय द वेव एक्शन, ये किससे बनती है, वेव एक्शन से। जब वेव्स आती हैं ऐसे तो यहाँ पे आके टकराएंगी तो बहुत देर, अगर लंबा टाइम 100 ऑफ ईयर या 1000 ऑफ ईयर ये अगर टकराती रहेंगी तो इससे क्या बनेंगी, सी केव्स बन जाएंगी। मोर एवर इट प्रोसेस थ्रो इरोजन, ये किससे होता है, इरोजन से होता है, ना कि डिपोजिशन से। यहाँ से कटाव हो रहा है, ये टूट रहा है, ठीक है, टूट के नीचे जा रहा है ओशियन में, तो ये कटाव से बन रहा है, ना कि डिपोजिशन से। सी केव आर जनरली फाउंड इन द कोस्टल रीजन, ये कहाँ पे फाउंड होती है, कोस्टल रीजन पे। जहाँ भी कोस्टल फ्रेंड होता है, ये देखो मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया है, जैसे ये समुद्र है, ओशियन है, तो ओशियन के जो चारों साइड जो भी लैंड पार्टिकल होगा, लैंड होगी साइड पे, इसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन। क्या बोलते हैं, कोस्टल रीजन। या फिर जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, दिस इज अवर प्यारा भारत, इस प्यारे भारत के साइड में जितना भी ओशियन है, ठीक है, तो ओशियन में ये वाला जो रीजन है इंडिया का लगता है, इसको हम बोलते हैं कोस्टल लैंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोस्टल लैंड, यानी कि जहां भी लैंड टच होगी ओशियन के साथ उसको हम बोलते हैं कोस्टल रीजन। ठीक है, यानी कि ओशियन के साइडों पे कोस्टल होता है, जो लैंड होती है ओशियन के साइड पे उसको कोस्टल बोलते हैं। Along with this, it has been divided into large and shallow erosion. ठीक है, कहीं पे shallow erosion होता है और कहीं पे large erosion होता है। Some of the example of sea caves are limestone and chalk. जो मोस्टली सी केव्स बनती हैं वो कौन सी राख से बनती हैं, चॉक से या लाइमस्टोन से। चॉक और लाइमस्टोन ज्यादा इरोजन होती है, ठीक है, ये इतनी ज्यादा हार्ड सरफेस नहीं होती, ये सॉफ्ट रॉक होती है, तो इसका कटाव ज्यादा होता है, उसी राख का कटाव फ्रेंड ज्यादा होगा जो सॉफ्ट होगी। ठीक है, तो जो सी केव बनती हैं वो मोस्टली किससे बनती हैं, चॉक और लाइमस्टोन रॉक से। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमारे हो गए टोटल जो इरोजन लैंडफॉर्म थे, कौन कौन से थे, एक क्लिफ था, क्लिफ के बाद कौन सा था फ्रेंड्स, वेव कट प्लेटफॉर्म था, और उसके बाद था सी केव। ठीक है, सी केव था, और एक दो और थी बीच में, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये देखिए, एक हमने क्लिफ पढ़ लिया, ठीक है, क्लिफ पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्लिफ के बाद हमने सी केव्स पढ़ ली, यहाँ पे सी केव्स थी। हेडलैंड मैंने आपको बता दिया, अगर अगर ऐसे कुछ आगे बनी होगी तो हेडलैंड ये पूछता नहीं है इतना ज्यादा। बीच आपको पता ही है, ये भी बहुत नॉर्मल है तो ये भी नहीं पूछेगा। बीच लाइक कैसा होता है, जो प्लेटफॉर्म था, वही जो प्लेटफॉर्म हमने पढ़ा है ना, सी वे प्लेटफॉर्म, वही चीज होती है बीच। ठीक है, सी आर्क, आर्क कुछ ऐसी बन जाएगी। सी स्टैक याद रखना फ्रेंड्स, अगर सेंटर में बिल्कुल ऐसे गोल शेप में खड़ा है एक पोल की तरह तो उसको हम बोलेंगे सी स्टैक। और सी स्टंप, स्टंप की तरह बिल्कुल ऐसे छोटी सी नकरी सी अगर बीच में है तो इसको हम बोलेंगे सी स्टैक, सॉरी सी स्टंप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो हैं वो हैं, दीज आर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, ये लैंडफॉर्म्स बनेंगे ड्यू टू वेव डिपॉजिट के कारण। ठीक है, यहाँ से ओशियन से वेव्स आएंगी और यहाँ डिपॉजिट करेंगी और कुछ लैंडफॉर्म्स बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, एक तो सैंड डून्स बनेंगे, ठीक है, कोस्टल लगून्स बनेंगे, और क्या बनेंगे, बीच भी इसी से बनते हैं। बीच भी किससे बनेंगे, एक तो हमने अभी देखा था वेव प्लेटफॉर्म। ठीक है, वेव प्लेटफॉर्म किससे बनेगा, वो इरोजन से बनेगा, बट जो बीच है, बीच क्या बनेगा, बीच में आपने देखा होगी रेत पड़ी होती है बहुत सारी, और वो रेत कैसे आती है, डिपॉजिट होके आती है। जहां भी रेत से कोई चीज बनी हुई मिलेगी वो डिपॉजिट से आएगी। ठीक है, फिर बैरियर डोन्स बने होते हैं, बैरियर डोन इसको बोलते हैं, बैरियर डोन। अगर यहाँ लगोन के आगे जो जमाव होता है उसको बैरियर डोन बोलते हैं। लगोन जो एक छोटा सा पार्ट ओशियन का कट के अलग हो गया उसको बोलते हैं लगून। ठीक है, बीच जहां पे कोस्टल एरिया में ऐसे प्लेन सा प्लेटफॉर्म पे क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए रेत रेत का, तो उसको हम बोलते हैं बीच। क्या बोलते हैं, बीच। अभी वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, देखिए बीच क्या होते हैं। दीज आर बीच, द टर्म बीच कैन बी एवोल्यूटेड द टेम्परेरी और शॉर्ट लाइफ डिपोजिशन ऑफ द मेराइन। ये शॉर्ट
लाइव डिपोजिशनल होता है, ये देखिए दीज आर डिपॉजिट, यहाँ पे लैंड एरिया होगा, ये ओशियन की वजह से ओशियन की वेव्स के साथ यहाँ पे सैंड आके डिपॉजिट हो गया और एक प्लेन टाइप बना दिया इसने, इनको कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बीच, सैंड, हिंगल्स, कोबल्स, ठीक है। along with this the major source of supply to the beach is through the headland and साइडमैन कैरिड बाय द रिवर एंड नालास। ये कहाँ से आते हैं? जो हमने मेनलैंड देखी थी ना, यहाँ पे ऐसे मेनलैंड थी ऊपर क्लिफ के साथ, क्लिफ वाला रीजन, तो वहां से कटाव होके यहाँ आके जम जाते हैं और इसको हम बोलते हैं बीच, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बीच। अब देखिए बार्स एंड बैरियर, बार्स एंड बैरियर क्या होते हैं? दीज आर बैरियर्स, दीज आर बैरियर्स, ठीक है, बैरियर्स और बार्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ओशियन था तो यहाँ डिपॉजिट होने की वजह से क्या होगा, आगे बैरियर बन गए, ठीक है, बैरियर टाइप बन गया, तो यहाँ पीछे एक वाटर की बॉडी अलग हो गई, इसको हम बोलेंगे फ्रेंड्स लगून, और इसको हम बोलेंगे बार्स एंड बैरियर्स, बार्स एंड बैरियर्स, ठीक है। ये होते हैं सैंड डून्स। सैंड डून्स क्या होता है? यहाँ पे सैंड इकट्ठा हो जाएगा जा जाके इसके साथ, तो इसको हम बोलेंगे सैंड डून्स। उसके बाद देखते हैं लगून, देखिए दीज आर लाइक लगून, ये वाली जो लगून दिख रही थी आपको, कौन सी? यहाँ पे दीज आर लगून, ये लगून, ठीक है। अभी ये कुछ ओरिजिनल शेप में ऐसे होती हैं, अगर आपको नियरेस्ट से देखोगे तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी ये। द टर्म कोस्टल वेटलैंड, इसको हम वेटलैंड भी बोलते हैं और लगून भी बोलते हैं, सॉरी लगून अलग चीज है फ्रेंड, लगून में सिर्फ एक लेक टाइप बन जाएगी, बट ये वेटलैंड है। अगर उसी लगून में जहाँ पे कुछ जम जाता है, कुछ घास वगैरह हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। ये वेटलैंड भी बनती है जमाव के कारण, मोस्टली जब यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा कुछ चीजें, तो यहाँ पे उगने के लिए एक लैंड एरिया मिल जाएगा प्लांट्स को, तो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। This wetland journey found in the flat and marshland developed in the coastal area by the human tropic behind the bars and barrier in the coastal। यहाँ पे देखिए जो बार्स और बैरियर्स बन रहे थे ना, यहाँ पे जो बार्स हैं, जो बैरियर्स हैं, यहाँ पे क्या होगा, अब एक लैंड है, यहाँ पे बीच में पानी भी होगा और यहाँ पे एक लैंड फार्म भी मिल जाएंगे इनको, तो यहाँ पे इसको जो पेड़ पौधे हैं उनको उगने का एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, यहाँ पे पेड़ पौधे उग जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स वेटलैंड, ठीक है। तो वेटलैंड कुछ ऐसी होती है। मैंग्रोव ट्रीज जनरली फाउंड इन, और वेटलैंड में ही मैंग्रोव ट्रीज, बड़े बड़े ट्रीज होते हैं कुछ ऐसे, इनकी बहुत सारी रूट्स निकली हुई होती है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मैंग्रोव ट्रीज। मैंग्रोव ट्रीज ये मोस्टली हमें मिलते हैं वेस्ट बंगाल वाली साइड या उड़ीसा वाली साइड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और बनता है सबखा, ठीक है। तो ये सबखा क्या होता है? सबखा बन जाता है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे क्या ओशियन है, इधर ओशियन है, अब ओशियन ने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया पूरा। अब डिपॉजिट होने की बाद एक लगून था, लगून में क्या था, यहाँ पे पूरा डिपॉजिट हो गया था, बैरियर बन गया था, कोई पानी नहीं था, जो पानी था वो अलग रह गया था। बट यहाँ पे अलग सिचुएशन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरा बैरियर बनने के बाद जहाँ से टूट जाता है, एक थोड़ी सी जगह से टूट के नाला बन जाएगा और यहाँ से वाटर आने लग जाएगा, यहाँ से वाटर आके यहाँ भरने लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से फ्रेश वाटर आएगा और यहाँ भरेगा, इसको हम बोलते हैं सबाखा। क्या बोलते हैं? सबखा, सॉरी सबाखा नहीं, सबखा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सबखा। इट इज फ्लैट कोस्टल प्लेट विद सॉल्ट क्रस्ट एंड जनरली फाउंड इन द इंटरटाइडल एरिया। ये कहाँ पे जनरली मिलता है? इंटरटाइडल एरिया में, जहां से अगर यहाँ पे टाइड आएगी तो इसको, ये पहले पूरा पूरा एक बैरियर था, टाइड आई और टाइड ने यहाँ पे फोर्स लगाई, तो यहाँ से एक जगह से कट के अब पानी अंदर आने लग गया। अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो नोन एज सॉल्ट फ्लैट एंड फाउंड इन द वेस्ट रीजन ऑफ द इंडिया सच एज गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास ये दिखते हैं, और यहाँ पे सॉल्ट होता है, ठीक है, सॉल्ट भी, यहाँ से सॉल्ट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स मैराइन लैंडफॉर्म। मैराइन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? देखिए मैराइन लैंडफॉर्म्स को अच्छे से समझिए, यहाँ पे वो चीजें खाली याद करने वाली थी, क्लिफ भी देख लिया हमने, सी वेव लैंडफॉर्म भी देख लिया, केव्स भी देख ली कैसे बनती हैं। दीज आर ऑल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय ओशियन वेव इरोजन, ठीक है। डिपोजिशन से हमने देख लिया कि बैरियर्स बनेंगे, ब्रास बनेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या बनेंगे? सबखा बनेगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें लगून्स वगैरह बनेगी। बट जो मैराइन लैंड फॉर्म है उससे देखिए क्या होगा,
मेराइन लैंडफॉर्म का मतलब है फ्रेंड यहाँ पे कि लाइक ये है कुछ ओशियन हमारा, ठीक है। अब इस ओशियन पे, यहाँ पे ओशियन होगा, और ये वाला अगर लैंड है, ये वाली क्या है, लैंड है, लैंड, और ये ओशियन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ओशियन कुछ यहाँ तक फैला होगा, यहाँ तक ओशियन होगा, यहाँ तक, ठीक है। बारीकी से देखिए इसको, यहाँ तक ओशियन होगा, और जहाँ तक ओशियन फिर यहाँ से थोड़ी ऊंची होगी लैंड, तो यहाँ पे ओशियन आगे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ओशियन होगा। अब ये वाला जो रीजन होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला, ये वाला, जहाँ पे थोड़ी स्लोप है, जहाँ पे क्या है, बहुत कम स्लोप है, ठीक है, बहुत कम स्लोप है, ठीक, बहुत कम कम स्लोप है, थोड़ी थोड़ी स्लोप है, हल्की सी। इस रीजन को फ्रेंड्स हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। जब हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे समझिए, जिसकी बहुत, जैसे ही जैसे क्रस्ट खत्म होगी, यानी कि लैंड मास खत्म होगा और ओशियन स्टार्ट होगा, उसके ओशियन स्टार्ट होते ही जो रीजन होगा बिल्कुल फ्लैट, थोड़ी थोड़ी गहराई वाला, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जब यही रीजन फ्रेंड्स बिल्कुल सीधी ढलान, ऐसे यहां से देखिए, अब यहां से थोड़ी सी ढलान है, जहां ढलान में आएगा, तो इस रीजन को फ्रेंड्स यहाँ पे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये वाला जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। यानी कि ये वाली, अगर ऐसे कुछ है, ये वाला ओशियन है, यहाँ से ऊपर है ऐसे, और यहाँ से ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ तक ओशियन होगा, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और इस वाले जो रीजन है जो गहरा है सीधा वर्टिकली नीचे, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। इसको कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलेंगे। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स रिज। अगर यहाँ पे नीचे कभी कभी क्या होता है, ऐसे खड्डा सा पड़ जाता है, ऐसे खड्डा होता है, और फिर यहाँ से वापस फ्लैट होता है। और अगर ऐसे खड्डा हो, या फिर यहाँ पे कभी कहीं खड्डा आ जाए ऐसे करके, तो ट्रेंचिस के, इनको हम बोलते हैं ट्रेंचिस। अगर रिफ्ट वैली हो ओशियन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेंच। क्या बोलते हैं? ट्रेंच, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्रेंच किसको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेंच। ट्रेंच, जहां पे ओशियन पे गहरी खाई हो, उसको बोलते हैं हम ट्रेंच। जहां पे खाई होगी या यहाँ पे खाई होगी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंच। उसके बाद होता है रिज होती है, अगर छोटा खड्डा है तो उसको हम रिज बोलेंगे, ठीक है। रिज, ट्रेंचेस, ये वाली सारी चीजें होती है मेराइन लैंडफॉर्म। मेराइन लैंडफॉर्म फ्रेंड्स वो होते हैं जो पानी के नीचे बनते हैं, ठीक है। जहां तक अगर पानी है, तो पानी के नीचे जो लैंडफॉर्म बनेंगे, उनको हम बोलेंगे मराइन लैंडफॉर्म। और वेव इरोजनल, ओशियन डिपॉजिट और एंड इरोजन जो लैंडफॉर्म होंगे, वो बनेंगे कोस्टल रीजन में। कहाँ बनेंगे? कोस्टल रीजन में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इस रीजन में ना, फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये ओशियन है, तो यहाँ पे इस ओशियन में यहाँ नीचे तक थोड़ा, जितनी देर थोड़ी थोड़ी ढलान होगी नीचे, यहाँ तक इसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। जब नीचे जाते ही यहाँ पे नीचे गहरा आएगा, अभी ये देखो, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे एकदम आएगा कि यहाँ से बिल्कुल ऐसे नीचे हो जाएगा। तो ये वाला जो रीजन होगा बिल्कुल सीधी वर्टिकली स्लोप, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। स्लोप शेल्फ होती है जो कम स्लोप वाली हो, और स्लोप होती है जो बिल्कुल खड़ी हो वर्टिकली, ठीक है। उसके बाद रिज बनेगी जहाँ छोटा खड्डा हो, और ट्रेंच बनेगी बहुत ज्यादा, जहाँ नीचे गहरी वैली हो, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, अच्छे से आपको क्लियरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, काफी लंबी हो गई है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। तीन चीजें हमने पढ़ी है। एक पढ़ा है हमने फ्रेंड्स लैंडफॉर्म ड्यू टू ओशियन इरोजन, और एक पढ़ा है हमने लैंडफॉर्म ड्यू टू ओशियन डिपॉजिट, ठीक है। और एक पढ़ा है हमने मराइन लैंडफॉर्म, ठीक है। तो ये सारे आपको समझ आ गए होंगे। इसकी हमने तीन टाइप्स पढ़ी हैं, तीन चार, ठीक है। यहाँ पे बनती हैं क्लिफ्स,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे केव्स बनती हैं और यहाँ पे बनती है फ्रंट टेबल टाइप बनेगा, ठीक है, कुछ ये वाला वेव कट प्लेटफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये सारे बनते हैं किससे? इरोजन से, डिपोजिशन से बनते हैं फ्रेंड्स, दून बनते हैं, बैरियर बनते हैं, ब्रा बनते हैं, और क्या बनता है, और बनते हैं बीच। बीच के अलावा कोस्टल वेटलैंड बनती हैं। कोस्टल वेटलैंड के अलावा बनते हैं फ्रेंड्स बाखन। हमने क्या देखा था, एक बाखन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बनती हैं डिपोजिशन के अकॉर्डिंग, डिपोजिशन की वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी। आई होप कि आपको ये सारी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो थैंक यू अगेन, प्लीज watching all videos, playlist, and share and subscribe. Okay, thank you friends.